इमरान खान साहब का एक स्टांस रहा है कि कोई शख्स यानी एक फर्द वाहिद इंडिस्पेंसिबल नहीं है, वो नागुज़ीर नहीं है। लोग आते हैं, अपने ओहदे पर बैठते हैं, चले जाते हैं, मुल्क कायम रहता है, लोग कायम नहीं रहते। इसलिए वो शरीफ खानदान पर भी तनकीद करते थे, भुट्टो खानदान पर भी तनकीद करते थे कि ये मुल्क की सियासत को की जान छोड़ने को तैयार नहीं है, ये सियासत से रिटायरमेंट लेने को तैयार नहीं है। अभी इस मुल्क में 22 करोड़ लोगों में सिर्फ एक ही आदमी है जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब रह सकते हैं, और कोई शख्स चेयरमैन नैब बनने के काबिल नहीं है। ये क्यों इतने नागुज़ीर और इंडिस्पेंसिबल हो गए आज इस मुल्क के लिए कि इन्हीं से नैब चलाया जा सकता है, वरना नैब नहीं चलेगा। देखें, जावेद इकबाल साहब बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल नहीं है, ना इमरान खान साहब ये समझते हैं और ना उन्हें समझना चाहिए। ये बिल्कुल एक ये परसेप्शन या ये फैसला, ये लॉजिक ही गलत है किसी भी बंदे की। लिहाजा ये बात नहीं है। बात यह है कि आप हर बात पे आईनी बहरान खड़ा करके चीज़ों को स्टिल स्टैंड कर देते हैं, आईनी बहरान पैदा कर देते हैं। उसके लिए हमें ही जाना पड़ा है आगे। वे फॉरवर्ड यही है कि आपने कंसेंसस से बंदा लगाना है, लिहाजा कंसेंसस से जल्दी आए, बंदा लगाएं। कोई मसला है वाला इसमें? मतलब ये तो नहीं है कि आप कहते हैं इसमें नैब ऑर्डिनेंस में है क्या कि जी आप अपनी मुशावरत दे दें। आप वज़ीर आज़म से भी पूछ लेंगे सदर, और अपोजिशन से पूछ लेंगे, दोनों से पूछ के कंसेंसस से एक चेयरमैन नैब लग जाएगा। तो वो जल्दी कंसेंसस कर ले ताकि चेयरमैन नैब लग जाए। उतनी देर ज़ाहिर किसी ने उसका यू कैन से लुक आफ्टर तो करना है। लिहाजा आप उसे चाहते हैं कि 15 दिन में चला जाए तो 15 दिन से पहले आप कंसेंसस बिल्ड कर लें। अगर आप चाहते हैं महीने में चला जाए तो महीने से पहले कर लें। ये तो नहीं है कि आप फंसा के बैठ जाएं, एक आईनी बहरान खड़ा कर दें और कोई काम ना करें। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है। हमें नवाज शरीफ साहब का पनामा में नाम आया तो हम कहाँ गए? हमने पहले उनसे कहा जी आप अपनी वजाहत दें। उन्होंने जब नहीं दी, हम अदालत में चले गए। अदालत ने JIT बनाई, JIT तफ्तीश करके आई तो फिर सामने आगे केस चला। हम कहते हैं कि इन्हें जहाँ कहीं कोई इशू है वहाँ जाके ये किसी अदालत में जाएं, किसी फोरम में जाएं, कहीं लिख के दें, कहीं कंप्लेंट रेज करें तो मसला हल हो। ये आके मीडिया में जो बात करते हैं उसकी तान आके यहां टूटती है कि जी वो फलां जगह पे फैसला नहीं हुआ, लिहाजा हमें भी छोड़ दिया जाए। फलां जगह फैसला नहीं हुआ। देखें, पनामा पेपर्स की बात करें, पनामा पेपर में कितने लोग थे? 600 थे, 700 थे, 5 जितने भी थे। सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला क्यों हुआ है? भैया आप कह लें कि आपने करना था ना, आपकी गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं फैसला किया? और उसके बाद आज भी ये आप कह लें कि जाके बात करें, उसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इनकी तरफ से कागज का फटा हुआ कागज का एक पुर्जा नहीं गया कि जनाब जाके ने रिक्वेस्ट की हो कि ऐसे कर दें। ये चाहते हैं कि वो किसी 600 आदमी से किसी की इंक्वायरी ना हो और कोई फोरम वहां पे काम ना करे। मैं समझता हूं कि जमहूरियत जो है ट्रांसपेरेंट होती है और जमहूरियत को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए मीडिया भी और पार्लियामेंटेरियन भी और पॉलिटिकल पार्टी अपना रोल प्ले करें। मिट्टी पाव वाला जो काम है, अंडर द कारपेट करने वाला काम हम ना करें। लिहाजा किसी दूसरे का नाम लेके हम ट्रांसपेरेंसी के लिए जाएं, फोरम इस्तेमाल करें। देखिए चीमा साहब, अगर इमरान खान साहब अपने फैसल वाडा के साथ बैठ सकते हैं, उनको सेनेटर बना सकते हैं, उनको अपनी काबीना में रख सकते हैं, जबकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था अपनी शरीयत छुपाने का, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। इसी तरह से वो अलीम खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम के बावजूद उनको सूबाई वजीर उन्होंने बनाए रखा। मालम जब्बा केस के अंदर परवेज़ खटक साहब का नाम, पेशावर मेट्रो में परवेज़ खटक साहब का नाम, लेकिन उनके आज भी वो वजीर दिफा। अगर उनके साथ बैठ सकते हैं इमरान खान साहब, तो शहबाज शरीफ साहब भी तो आखिर एक इंसान है ना, इसी मुल्क के शहरी हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम एक है ना, इल्ज़ाम साबित तो नहीं हुआ अभी तक। उनके साथ वो कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ के साथ कैसे बैठ जाऊं? देखिए, इसमें आप कह लें कि ये दो अलग चीज़ें हैं, या आप कह लें थोड़ी सी इनकी नोयत काफ़ी हद तक इनकी नोयत जो मुख्तलिफ है। चेयरमैन नैब की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन ऑफ द यू कैन से रिकवरी ऑफ द एसेट्स, या उन्हीं केसेस को प्रोसीड करना। उन केसेस में से प्राइम केस जो है इस वक्त शहबाज शरीफ का है, और शहबाज शरीफ के हाथ में अथॉरिटी देना उनका ये पहले जिस तरह आपने बात की कि पार्लियामेंट अपोजिशन के 2-3 लोगों की कमेटी बन जाए, वो नाम दें। मैं समझता हूँ ये अपोजिशन को या अपोजिशन से पूछने का जो रोल है वो तो पूरा होता है। पहले नवाज शरीफ साहब नाहल हुए तो शाहिद हकान अब्बासी साहब सदर बन गए, ये क्या नाम है, यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो नाहल हुए, और राजा साहब जो है, राजा परवेज साहब जो है वज़ीर आज़म बन गए। पार्टी तो उसी की हुकूमत रहनी है।
लिहाजा किसी, मैं समझता हूं कि इस बात पे इसरार करना कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो चोर भी हों, वो लूट भी लें, तो फिर भी वज़ीर आज़म उन्हें रहना चाहिए, ये किसी पार्टी की तरफ से ये तर्ज अमल, ये डिमांड गलत है। इसी तरह अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब पे केसेस हैं और जिस बंदे ने उन केसेस को कंक्लूड करना है या उनको प्रोसिक्यूट करना है, उस या उन्होंने रेफरेंस दर्ज करने हैं, उसके अपॉइंटमेंट का इशू है, तो शहबाज शरीफ साहब जो बंदे देंगे कौन होंगे? वो उनके अपने बंदे होंगे। राइट, पीपल्स पार्टी जो बंदे देगी कौन देगी? अपने ही सीनियर लोग होंगे। क्यों नहीं देते? शहजाद साहब, मसले को हल भी तो किया जा सकता है। अगर वो ये खुद कह रहे हैं चीमा साहब कि हमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से प्रॉब्लम है, हमें ऑपोजिशन से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑपोजिशन की पार्लियामानी कमेटी नाम प्रपोज कर दे, हम उस नाम के ऊपर गौर कर देंगे, तो आप लोग भी जिद छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब को क्यों सामने रखते हैं, आप अपनी कमेटी बना दें। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क चीमा साहब की विम्स पे नहीं चल सकता, ना उनकी ख्वाहिशात पे चल सकता है। ये मुल्क किसी लॉ के तहत चलता है और लॉ कहता है कि वजीर आजम ने लीडर ऑफ अपोजिशन से मशावरत करनी है। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होगा, ये भी लॉ ले डाउन करता है। अब चीमा साहब जो मर्जी ख्वाब देखते रहें, लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ ही रहेंगे और उन्हीं से ही जो है वो काम चलेगा। देखें, आयरॉनिक बात ये है कि सदर लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत कर सकता है इस ऑर्डिनेंस के तहत, वजीर आजम को प्रॉब्लम है, लीडर ऑफ अपोजिशन वहीं पे है, लेकिन सदर उस लीडर ऑफ अपोजिशन से नाम ले सकता है जो इन्हीं की पार्टी का सदर है, और सदर एक सिंबॉलिक पोस्ट होती है विच एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये जो आईनी बुरहान है, ये सिर्फ इनका काम है क्रिएट करना। ये हम कहां से, एक ऑपोजिशन की पार्टी किस तरह आईनी बुरहान क्रिएट कर सकती है? आप मुझे बात समझा दें। मामलात लेके हुकूमत में चलने होते हैं, आईनी बुरहान हम क्रिएट कर रहे हैं। बात यह है कि इनकी, मैं थोड़ी सी पहले पीछे से एक दो बातें कवर कर जाऊं, फिर मैं आगे आती हूँ। ये जो चेयरमैन नायब साहब की एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन क्यों, पहले तो चीमा साहब को समझने की जरूरत है कि ये लॉ था क्योंकि एक्सटेंशन नहीं थी। उसका मकसद ये था कि जो चेयरमैन है वो किसी भी तरह कंट्रोवर्शियल ना हो और उनको कभी भी किसी पार्टी से, किसी वजीर आजम से, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन से लॉबी करने की जरूरत ना पड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए। तो वो दरवाजा ही बंद कर दिया गया था जहां पे चेयरमैन जो है, आप उसको कोई बेट दे सके, उसको कोई रिश्वत दे सके, हम तुम्हें 4 साल नौकरी और देते हैं, तुम हमारे काम करो। जो हरकत ये करना चाह रहे हैं, ये वजह थी कि उसकी एक्सटेंशन बंद थी। अब उसको एक्सटेंशन का दरवाजा इसलिए खोला जा रहा है कि उनको जो है ये इस तरह से इंटाइस करें और आगे आप आए बाएं शाएं जितनी मर्जी करते रहें। बात यह है कि आप एक ऑर्डिनेंस लाए हैं, इतने आप साफ शफाफ होते, आपकी तो मेजॉरिटी मौजूद है, आपको तो अपने लोगों पे यकीन नहीं है, आप सीधी तरह लेजिस्लेशन लेके आते, उसको पास करते, असेंबली में डिबेट करते। ऑर्डिनेंस तो आप इसीलिए लाए हैं क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं है। अब जिस दिन इत्तेफाक से ऑपोजिशन के मेंबर कम होंगे, आपके ज्यादा हो जाएंगे, आपने उसको अंडर द टेबल ऑर्डिनेंस करके तो उसको बिल बनवा देने। आप, इनकी अपनी पार्टी इंटैक्ट नहीं है, इनके साथ नहीं चल रही। इन्होंने जो 10 साल अकाउंटेबिलिटी का झूठ बोल के, दूसरों को बदनाम करके, हमारे खिलाफ आज तक एक आने की करप्शन साबित नहीं हुई है मेरे बात साहब। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक सबको जेल में रख के देख लिया है। अब जब इनको ये पता चल गया कि इनका अकाउंटेबिलिटी का जो फसाद था, जो कि टूट चुका है, और वो तभी टूट गया था जब इन्होंने केपीके में अपनी हुकूमत ने पिछले 5 साल नैब को बंद कर दिया था। बिल्कुल, जब केपीके में 5 साल हुकूमत थी तो वहां नैब बंद करके रखा, एक झूठा एहतसाब कमीशन बनाया, उसके चेयरमैन इस वजह से रिजाइन कर गए कि हमारे ऊपर वजीर और पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं। जब ये फेडरल में आए, इन्होंने फेडरल का भी एहतसाब का निजाम खत्म कर दिया। ये इन्होंने इस मुल्क के अंदर एहतसाब को जो दफन किया है अपनी सियासत को बचाने के लिए, जिस एहतसाब के नाम पे ये सियासत में आए थे, आज उसका उन्होंने जनाजा उठा दिया। राइट। और उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जिन्होंने इनको उस एहतसाब के पीछे वोट डाला था। और ये जो एनआरओ इन्होंने अपनी करप्शन पे दिया है। अब आ जाए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किधर मर गया था? जब जो वजीर था जिसने चीनी की एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी, वो पाकिस्तान की 15% चीनी का मालिक था, खुसरो बख्तियार। जो इनका नेशनल फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर था, वो पाकिस्तान की 15% चीनी का मालिक था। इनका जो एग्रीकल्चर एडवाइजर था, वो पाकिस्तान की 25% चीनी का मालिक था।
और फिर इन्होंने इसके बावजूद के मिनिस्ट्री कहती रही कि चीनी नहीं है मुल्क में, वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी अपने दोस्तों को, अपने फाइनेंसर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। और उसके बाद जब चीनी जो है वो 53 रुपए से 110 की हो गई, अमीर अब्बास साहब इन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगाया। ये अपनी यही करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ईसीसी को, एक्निक को, वजीरों को नैब के उससे निकाल दिया। ये करप्शन से अरबों रुपए की। ये जो पॉइंट आपने उठाया, मैं जरा ये पॉइंट सेनेटर साहबा के सामने रखूं। मैं आखिरी बात कर दूं। इस मुल्क के अंदर आपने कहा जी सवाल पूछे जवाब देंगे। हम पिछले मेरा एक समय एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा छोटा सा सवाल असेंबली के अंदर तकरीबन कोई 15-20 सेशन से पड़ा हुआ है, और वो ये है कि 2013 से 18 में कितनी बिजली बनी और उससे पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ। बेसिक चीजों का ये जवाब नहीं देते। आप इमरान खान से पूछते हैं कि उसको 200 तोला सोना उसका कहां गया, उसकी घड़ी कहां गई। राइट जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जो पब्लिक एसेट्स हैं, जो वो अपनी जेब में डाल के बैठे हुए हैं, उसका तो वो साफ साफ जवाब नहीं दे रहे। राइट सेनेटर साहब, हम तमाम लीगल कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये अगर जमशेद इकबाल चीमा साहब सीधे हैं ना, तो आज खुद नैब में जाएं, और जो पेंडोरा पेपर में इनकी काबीना के मेंबर्स के नाम आए हैं, आप लोग तो बहुत साफ शफाफ है ना, आप खुद उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। बिल्कुल सही, आप हमारा इंतजार कर सकते हैं। सेनेटर साहबा, ये जो बात शगा साहबा ने फरमाई है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।